हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एडमिशन ऑफ पार्टनर का लगभग अंत के तरफ का क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि है टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल को क्या करना, एडजस्ट करना। तो आइए, एडजस्टमेंट के कई तरीके हो सकते हैं। एडजस्टमेंट का पहला तरीका हो सकता है कि न्यू पार्टनर के कैपिटल के आधार पर पुराने पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना, या ये भी हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के आधार पर न्यू पार्टनर कैपिटल ब्राउट करेगा, मतलब लाएगा। तो वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, जैसा कहेगा वैसा हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब ए और बी साझेदार हैं, लाभ हानि को बांट रहे हैं 3:2 में। The capital of A and B after all adjustment are 1,60,000 and 1,20,000। मतलब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद A का कैपिटल आ रहा है 1,60,000 और B का कैपिटल आ रहा है 1,20,000। They admit C as a partner who bring 70,000 as capital for 1/5 share। उन्होंने किसको, C को पार्टनर के तौर पर शामिल किया, जो कि 70,000 कैपिटल के तौर पर लाएगा 1/5 शेयर के लिए। और प्रॉफिट टू अक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, जो कि प्रॉफिट जो है अक्वायर होगा ए और बी से कैसे, बराबर बराबर, मतलब जो 1/5 हिस्सा जो मिलेगा। द कैपिटल ऑफ पार्टनर आर टू बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है वो एडजस्ट होगा न्यू पार्टनर के कैपिटल के आधार पर। कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर कैश ब्राउट और विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर फॉर दिस पर्पस। तो भैया निकालिए न्यू कैपिटल ए का बी का, और इस उद्देश्य के लिए कौन कितना कैपिटल लाएगा या निकाल लेगा, उसके बारे में भी चर्चा करनी है हम लोगों को। तो आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि न्यू रेशियो में हमको एडजस्ट करना है कैपिटल को। तो न्यू रेशियो पता होना क्या है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो आइए सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 3:2। ठीक है, अब आ जाइए। तो शेयर गिवन टू सी, सी को हिस्सा दिया, कितना दिया, शेयर गिवन टू सी, सी को हिस्सा दिया 1/5। ठीक है, 1/5 हिस्सा दिया। विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, जो कि ए और बी से कैसे ले रहा है, बराबर बराबर। यानी 1/2 ऑफ 1/5, यानी हो जाएगा 1/10। 1/10 लिया ए से और 1/10 लिया किससे लिया, बी से। सो न्यू शेयर ऑफ ए का नया हिस्सा। तो ए का पहले था 3/5, उसमें से चला गया 1/10, यानी एलसीएम हो गया कितना, 10। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 10 1 जा 10, 1 1 जा 1, यानी 5/10। उसके बाद आओ न्यू शेयर ऑफ बी का नया हिस्सा। तो बी का नया हिस्सा कितना हो जाएगा, तो बी का पहले कितना था, तो 2/5 माइनस 1/10, यानी एलसीएम कितना हो गया, तो 10 हो गया। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 1 जा 10, 1 1 जा 1, यानी 3/10। और सी का तो हमको पता है 1/5। सो न्यू रेशियो ऑफ क्या, ए बी एंड सी। तो ए और बी और सी का न्यू रेशियो तो कितना हो जाएगा, तो 5/10, 3/10 एंड 1/5, यानी एलसीएम हो गया तुम्हारा कितना, तो एलसीएम हो गया 10, 5:3:2। तो निकल गया न्यू रेशियो। अब हमको सेक्रीफाइस ऑर्गेन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि न्यू रेशियो में ही क्या करना है, कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो आइए लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे। तो न्यू रेशियो निकल गया। तो देखिए लिखते हैं कि फॉर 1/5 शेयर कौन, सी ब्राउट, सी ला रहा है, कितना ला रहा है, तो सी ला रहा है 70,000 एज कैपिटल, 70,000 एज कैपिटल, है ना। 1/5 हिस्सा के लिए सी ला रहा है 70,000 कैपिटल के तौर पर। तो इसके आधार पर अगर फर्म का कैपिटल निकालें, सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सी, तो कितना हो जाएगा, 70,000 गुना 5/1 बटा को उलट देंगे हम लोग, यानी हो गया 3,50,000। तो सी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी होनी चाहिए कितना, तो 3,50,000 होना चाहिए। अब आ जाओ। सो
न्यू कैपिटल ऑफ, ठीक है, ए का नया कैपिटल, तो कितना हो जाएगा 3,50,000 गुना ए का है 5/5, 3 8 2 10, यही रेशियो था ना। तो 0 से 0, 0 0 0, 5 5 25, 5 3 15, 2 17, 1,75,000। और न्यू कैपिटल ऑफ बी का कितना होना चाहिए भैया? तो बी का 3,50,000 का कितना 3/10, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 1,05,000। तो ए का होना चाहिए कितना 1,75,000 और बी का होना चाहिए 1,05,000, बट है कितना? तो ए का है 1,60,000 और बी का है कितना? तो बी का है 1,20,000। तो देखते हैं कौन निकालेगा कौन लाएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग। तो भैया चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लिखते हैं 100। देखो ए का पहले कैपिटल था 1,60,000, अब हो जाना चाहिए कितना? तो 1,75,000। तो लिखते हैं 100 ए ब्राउट, ए क्या करेगा? लाएगा। कितना लाएगा भैया? तो 1,75,000 होना चाहिए, है कितना 1,60,000, तो वो ब्राउट करेगा 15,000। कितना ब्राउट करेगा? 15,000, है ना। और बी में आ जाओ। बी क्या करेगा? विड्रॉ कर लेगा। क्या कर लेगा बी? विड्रॉ ही है ना, क्योंकि बी का था 1,20,000, अब होना चाहिए 1,05,000। तो था कितना 1,20,000, अब होना चाहिए 1,00,000 कितना हज़ार 5,000। तो वो निकाल लेगा। कितना निकाल लेगा? 15,000। तो आइए अब जर्नल एंट्री में चलते हैं हम लोग। तो जर्नल एंट्री में आइए, जर्नल एंट्रीज। तो ए ब्राउट कर रहा है, तो भाई ए भी ब्राउट कर रहा है और सी भी तो नया पार्टनर ब्राउट कर रहा है। तो इसका एंट्री बना देते हैं हम लोग एक ही साथ। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी भी तो नया पार्टनर कैपिटल लाया, तो ये लाया 15,000 और वो लाया था 70,000। टोटल हो गया 70 और 15 85,000। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग न्यू पार्टनर एंड ए also brought his share of capital, क्या? कैपिटल। समझ गए बात को? एक हो गया। और दूसरा एंट्री क्या बन जाएगा? तो दूसरा एंट्री बन जाएगा भैया, ये निकाल लेगा। कौन निकालेगा? बी निकालेगा। तो दूसरा एंट्री बन जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कौन अकाउंट? बैंक अकाउंट हो जाएगा। नरेशन क्या हो जाएगा कि बीइंग बी विड्रॉ, बी क्या कर रहा है? विड्रॉ एक्सेस अमाउंट ऑफ कैपिटल। कितना? तो 15,000 निकाल रहा था ना, खत्म हो गया। तो ये तो हो गया न्यू पार्टनर के कैपिटल के आधार पर क्या करना? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना। जिसका ज़्यादा है वो पैसा लाया, जिसका कम है, जिसका ज़्यादा है पैसा वो ले गया, जिसका कम है वो ले आया। अब आइए, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग। क्या बोल रहा है? एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड देयर एडजस्टेड कैपिटल आर 50,000 एंड 30,000। मतलब एक्स और वाई साझेदार हैं जो कि 3-2 में लाभों को बांटते हैं और उनका कैपिटल है कितना? तो 50,000 और 30,000 है। दे एडमिट जेड विथ 1/5 शेयर हु हैज़ टू ब्रिंग सफिशियंट कैपिटल टू बी इक्वल टू 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। मतलब सी जो है, जेड जो है 1/5 हिस्सा, कितना हिस्सा? 1/5 हिस्सा के लिए शामिल किया, जो कि सफिशियंट कैपिटल लाएगा टू बी इक्वल टू 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल, ताकि उसका कैपिटल जो है वो फर्म का टोटल कैपिटल का कितना हो जाए? 1/5। कैलकुलेट द कैपिटल टू बी ब्राउट बाय जेड। तो बताओ जेड कितना लाएगा? तो आओ देखते हैं। तो लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो कितना जेड लाएगा। सो देखो, तो ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कितना था? 3:2। शेयर गिवन टू जेड, है ना। जेड को हिस्सा दिया, कितना दिया? 1/5 दिया ना। तो अब यहां पर लिखते लेट टोटल प्रॉफिट बराबर 1। टोटल प्रॉफिट बराबर कितना? 1। तो रिमेनिंग शेयर कितना था एक्स और वाई का? एक्स एंड वाई कितना बचेगा? 1 - 1 कितना? 5। यहाँ पर हम 5 लिख दिए, यानी बच गया कितना? 4/5 बचा। कितना बचा? 4/5। किसको देने के बाद? तो जेड को देने के बाद। तो ये पैसा किसका, ये हिस्सा किसका बचा? तो ये हिस्सा बचा एक्स का और किसका?
वाई का। तो भाई इसी के आधार पर हम फर्म का टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। कैसे? तो लिखेंगे कि फॉर 4/5 शेयर कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 50,000 प्लस 30,000। कितना? 50,000 प्लस कितना हज़ार? 30,000, मतलब हो गया 80,000। सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की कुल पूंजी कितना हो जाएगा? 80,000 गुने बटा को उलट देंगे 5/4 यानी 20,000, 20×5 100, यानी फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो रहा है? 1,00,000 रुपया। कितना लाख रुपया हो रहा है? 1,00,000 रुपये, है ना? ठीक है। किसके आधार पर? जो पुराने पार्टनर के आधार पर। भैया पुराना पार्टनर का कैपिटल था 50,000 और 30,000, कितना हिस्सा के लिए? उसका हिस्सा तो यही ना बच रहा था, 4/5। तो 4/5 हिस्सा के लिए उनका कैपिटल था 80,000। सो टोटल कैपिटल हो जाएगा 80,000 गुने 5/4 यानी 1,00,000 रुपया। सो तो भैया फर्म का टोटल कैपिटल 1,00,000, तो जेड कितना लाएगा? तो जेड ब्राउट जेड लाएगा कितना लाएगा? 1,00,000 गुना 1/5 हिस्सा उसको मिला था यानी 20,000 एज कैपिटल हो जाएगा। अब एंट्री बनाएंगे हम लोग, जर्नल एंट्री बना देंगे। तो क्या एंट्री बना देंगे? जर्नल एंट्रीज। क्या एंट्री बना देंगे हम लोग? तो भैया बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, और टू जेड कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट हो जाएगा? 20,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग न्यू पार्टनर ब्राउट हिज शेयर ऑफ कैपिटल। ओके, तो ये था नए पार्टनर के मतलब कि पुराना पार्टनर जो है, पुराने पार्टनर के कैपिटल के आधार पर नया पार्टनर कैपिटल क्या कर रहा है? ला रहा है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को एडजस्टमेंट का मैंने शॉर्ट वाला बताया। कल के क्लास में मैं आप लोगों को लॉन्ग वाला क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। सो कीप वॉचिंग, देखते रहें और मेरे चैनल का लाभ उठाते रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।